शोभावती डांगी पटेल समाज के तत्वावधान में आयोजित शोभावती पटेल प्रीमियर लीग 7 क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्राम जेताना में भव्य और ऐतिहासिक समापन हुआ। खेल, सेवा और सामाजिक एकता का यह आयोजन पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया। फाइनल मुकाबला सलूम्बर और बरबड़ी टीम के बीच खेला गया। रोमांच से भरपूर इस मुकाबले 100 रन के अंदर ही खत्म हो गया। मेन सलूम्बर टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया, जबकि बरबड़ी टीम उपविजेता रही। मैदान चौकों छक्कों की गूंज और दर्शकों की तालियों से लगातार गूंजता रहा। मैच देखने के लिए दूर दराज गांवों से हजारों खेल प्रेमी पहुंचे। युवाओं के साथ बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिससे पूरा माहौल उत्सव में तब्दील हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत रहे। उन्होंने युवाओं को खेल और शिक्षा से जुड़ने की प्रेरणा दी और जेताना में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 25 लाख देने की घोषणा कर दी, जिस पर पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वल्लभ नगर विधायक उदयलाल डांगी ने की। उन्होंने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान की और आयोजन को ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इस मौके पर सलूम्बर विधायक शांता देवी मीणा, धरियावद विधायक प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। टूर्नामेंट के साथ आयोजित विशाल रक्तदान शिविर भी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। आप सभी को नमस्कार करता हूं। शोभावती के पटेल डांगी समाज के अध्यक्ष श्रीमान वीरजी भाई अमलोदा, यहाँ विराजमान सलूम्बर की विधायक मैडम शांता देवी जी, माननीय कन्हैयालाल जी दरियावद के प्रत्याशी रहे और हमारे प्रदेश मंत्री रहे, माननीय भवानी सिंह जी, माननीय भूरजी भाई साहब, माननीय अमरचंद जी, माननीय जी, माननीय शंकर जी पटेल साहब, माननीय यहाँ के सरपंच साहब दिनेश जी मीणा साहब और यहाँ विराजमान सभी विशिष्ट, आप सभी को बहुत बहुत राम राम करता हूँ और शुभकामना देता हूँ। इतना अच्छा आयोजन आपने किया। पटेल समाज जब चर्चा होती है तो ये ध्यान में आता है कि हमारा अपना सबसे बड़ा प्रतीक कौन है, हमारा अपना नायक कौन है जिसको देखकर हम प्रेरित होते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को मैं नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, वो हमारे आदर्श है। लेकिन जब पटेल साहब को याद करते हैं तो केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। जिसे केंद्र में समाज है, जिसे केंद्र में राष्ट्र है, सबको जोड़ने वाली बात है, एकता का भाव है और एकदम ऊर्जा से भरा हुआ। जब ऊर्जा की बात आती है तो युवाओं की बात आती है। युवाओं ने यहाँ बहुत अच्छा संभाला। हम जब आ रहे थे तो क्रिकेट का मैच चल रहा था। युवाओं को जो आपने जोड़ा है और प्रतिभाओं के माध्यम से आपने जोड़ा, मुझे लगता है मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ये आयोजक की टोली है, उनको राम राम करता हूँ, साधुवाद। ये यात्रा अनंत है, ये चलती रहेगी। हम सभी जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक मेहनत करने वाला समाज, चाहे खेती हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे दूध संग्रहण हो, ये डेयरी विकास के सारे काम सभी जगह दिखता है और लगातार नए काम भी समाज करता जा रहा है और समाज की अपनी ताकत बनती जा रही है। युवा नए आयाम जोड़ते जा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में नौकरी भी है, बाकी सब जगह पे दिनेश जी भाई साहब यहाँ पे बैठे। बाकी सारी बातें तो हैं, लेकिन हमें कुछ बातें और याद रखनी है। पूरे देश में माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न, उनको कौन सम्मान दे रहा है, उनको कौन नमन कर रहा है। मुझे जो ध्यान आता है, पिछले दिनों हम केवड़िया थे, वो 182 फीट ऊंची मूर्ति, वो जिसने पहली बार सोचा होगा कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति होनी चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस मूर्ति में जब जाते हैं तो ये जो बटन है यहाँ का, उसको बंडी का यहाँ का बटन, और बटन में से फिर सामने दिखता है सरदार सरोवर बांध। मुझे लगता है जिन्होंने भी सोचा था ये ऐसी मूर्ति बननी चाहिए, ऐसा डैम बनना चाहिए, उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। आप भी एक बार ताली बजा के नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करिए। ये बहुत बड़ी बात है, सम्मान देना। तो हमारा नायक जब होगा तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आने वाली पीढ़ी भी देखती जाएगी, हाँ सब कुछ ठीक होगा। पिछले दिनों सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती 150 वर्ष के कार्यक्रम हुए, तो ये सारी बातें चर्चा में आई कि कितना बड़ा योगदान है देश को जोड़ने में और सारे रियासतों को जोड़ने में, देश की एकता में। वो सारी बात तो हमारे पास आई, लेकिन राष्ट्रीय एकता दिवस इन्होंने घोषित किया, नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से पटेल समाज का और पटेल समाज के इतिहास को उन्होंने मान्यता दी है। वो जब सोचते हैं तो हम कई बार उनको सुनते हैं, ऐसा ध्यान में आता है कि एक
देव पुरुष है जो सारी बातों को जोड़ते हैं, सारी सभी का ध्यान रखते हैं। ये बात तो अपनी जगह पर बहुत बड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बात महत्वपूर्ण है, वो ये कह रहे हैं कि विकसित भारत 2047 होगा। यहाँ माननीय दिनेश जी एक बात कह रहे थे, धरती आबा योजना। हमने कोशिश की धरती आबा योजना की चर्चा की।